देश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राखी का पर्व अटारी वाघा बॉर्डर सरहद पर भी मनाया गया, तो जहां सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान उनके साथ आई महिलाओं और बच्चियों ने भी बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। देश की सीमाओं पर तैनात रहने वाले सीआरपीएफ के जवान रक्षाबंधन के इस पर्व पर बेहद खुश हैं। स्कूली छात्राओं ने उनको राखियां बांधकर जवानों के साथ खुशियां मनाई। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जवान देशभक्ति के गीत पर झूमते हुए नजर आए। आज देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर रक्षाबंधन की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। देश भर में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया गया। इस बीच बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भी बांधी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चियों को तिरंगा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर रक्षाबंधन की बधाई दी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, भाई बहन के अपार स्नेह और अटूट रिश्ते के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर रक्षाबंधन की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा, भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं रक्षाबंधन का पावन पर्व नेता भी हर्षोल्लास के साथ मना रही है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राखी बांधी। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर पंडितों ने लोगों की दुविधा खत्म कर दी है। पंडितों का दावा है कि रक्षाबंधन कल और आज दोनों दिन है। हालांकि कल सुबह 7 बजे तक बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, मारे गए 2 आतंकी, 3 जवान भी शहीद। सेना के कैंप पर फिदायीन हमले की थी साजिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 सालों से सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का केंद्र पर जुबानी हमला, कोर्ट की सुनवाई पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस बात का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि जिन चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया उसे कैसे वापस लाया जाए। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार केवल स्कीम बनाकर कैंपेन करते हैं। करीब 39 योजनाएं आज तक धरातल पर नहीं आई। उनके वादे केवल बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स और विज्ञापनों में नजर आते हैं, धरातल पर नहीं। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल उन दोस्तों की लिस्ट जारी करें जिनके लाखों करोड़ों रुपए के लोन केंद्र सरकार ने माफ किए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। रडाल डिपो धारक मामले का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने सख्त और स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए स्वेच्छा से कोई भी तिरंगा ले सकता है, लेकिन कोई भी तिरंगा लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता। कांग्रेस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता 15 अगस्त के बाद रोष मार्च निकालेंगे और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन एक बार फिर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती के मूड में है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना के बाद ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात का खुलासा हुआ। नया सब वेरिएंट तेजी से फैलता है और कोरोना की 2 डोज के बावजूद ये वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। दिल्ली के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूर्वांचल मोर्चा की ओर से निकाले गए ऑटो रिक्शा तिरंगा रैली में ऑटो चालकों का किया सम्मान। प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थ ने ऑटो रिक्शा तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यमुनानगर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और इस रैली को आते देख स्कूली बच्चों ने भी हाथों में तिरंगा लेकर इनका स्वागत किया। रैली में पुलिस के जवान हाथों में तिरंगा उठाकर चलते नजर आए। कुरुक्षेत्र में उप पुलिस अधीक्षक कमांडो नेवल रमेश कुमार की अगुवाई में करनाल का कमांडो बाइक दस्ता कमांडो सेंटर नेवल से शुरू होकर इंद्री होते हुए लाडवा के रास्ते तिरंगा यात्रा लेकर जिला कुरुक्षेत्र पहुंचा। लाडवा में पहुंचने पर उप पुलिस अधीक्षक लाडवा और थाना प्रभारी ने तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश और प्रदेश में बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को तिरंगा सम्मान रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। रैली में लगभग 5000 दोपहिया वाहन शामिल होंगे। दिव्या काकरान के समर्थन में आया आदेश गुप्ता। कहा, दिव्या काकरान 20 साल से दिल्ली में है और इसके बाद भी केजरीवाल के विधायक और उनके चहेते सौरभ भारद्वाज दिव्या काकरान जैसे खिलाड़ी से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो कि गलत है। मनोज तिवारी ने भी दिव्या काकरान का समर्थन किया। कहा, दिल्ली सरकार का रवैया बेहद निंदनीय और ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस तरह के रवैये से खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है और दिव्या काकरान एक बेहद गरीब परिवार से है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार जेडीयू को घेर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस फैसले को नीतीश कुमार की बड़ी गलती बताया है। अनिल विज का नीतीश कुमार पर वार, बोले एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना फितरत, महागठबंधन को बताया थोड़े दिन की बात। अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर जोरदार हमला किया। कहा, प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई जिससे कई जिलों में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सरकार ने अब तक किसानों को मुआवजा देने की बात नहीं की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बहुत से बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। रेवाड़ी शहर के रेलवे रोड पर बनी 9 दुकानों के अतिक्रमण को हटाने के लिए रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक बुलाई गई, जो काफी हंगामेदार रही। पार्षदों का कहना था कि केवल दुकानों पर नहीं, पूरे शहर में अतिक्रमण हो रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हथनीकुंड बैराज पर मैदानी इलाकों में पहुंचने वाली यमुना नदी सुबह से ही उफान पर है। यमुना नदी में 76,795 क्यूसेक पानी आ चुका है। इसके बाद वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल को बंद कर दिया गया, तो वहीं यमुना के गेट खोल दिए गए। दिल्ली में चेतावनी स्तर के करीब यमुना का स्तर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर शुक्रवार को खतरे के निशान के पार जा सकता है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 204.25 मीटर पहुंच चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने में गाजियाबाद पुलिस जुटी हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव 11 अगस्त से ही विशेष पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस लाइन में एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कई इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सीआईएसएफ के साथ दिल्ली पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के आउटर जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए पश्चिम विहार ईस्ट थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। डीसीपी के साथ क्षेत्र के एसीपी, एसएचओ और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस और त्योहार के मौके पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस टीम होटल और साइबर कैफे पर भी नजर रख रही है, ताकि लोगों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। रोहतक जिले में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, धर्मशाला के साथ सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग कर रही है। रोहतक का डीएसपी डॉक्टर रविंद्र का कहना है कि 15 अगस्त को देखते हुए शहर पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। रक्षाबंधन पर्व पर राम रहीम ने चिट्ठी भेजकर साधु संगत और देशवासियों को 75वें अमृत महोत्सव में शामिल होकर तिरंगे को अपने घरों, गाड़ियों पर लगाने का आह्वान किया। साथ में तिरंगे को सैल्यूट करते हुए, लहराते हुए का फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का संदेश भी दिया है। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर बहन खरीद रही राखियां। सोनीपत में महिलाओं ने अपने भाई के लिए चांदी और सोने की राखियां खरीदी। जमकर हो रही है खरीदारी। चरखी दादरी जिले में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राखी की दुकानों पर राखी खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दुकानदारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्साह देखने को मिला। सोनीपत जिला जेल में रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारी की गई। सुबह से ही बड़ी तादाद में महिलाएं जेल परिसर पहुंची, अपने भाइयों से मिलकर उन्हें राखी बांधी और मिठाई खिलाकर तिलक किया। जानवरों में फैल रही लंपी पॉक्स नामक बीमारी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक किसान धरने पर बैठ गया। खासतौर पर गाय में ये बीमारी फैल रही है और गाय 10 से 12 दिन में मर जाती है। अभी तक इसका कोई इलाज या दवाई बाजार में नहीं आई है। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर मामले में एडीएफएस ने नोएडा अथॉरिटी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि अगर तारीख बढ़ती है और कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी, क्योंकि इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दिल्ली में वित्तीय अनियमितता मामले में बड़ी कार्रवाई। 11 डीडीए अधिकारियों पर गिरी गाज। एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश। 9 साल पुराने वित्तीय अनियमितता का है मामला।
अंसल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, मालिकों को से करेगी पूछताछ, आवंटियों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। चरखी दादरी जिले के बाड़रा ब्लॉक के दर्जनों गांव के पंचायत खातों से फर्जी हस्ताक्षर करके 99 लाख रुपए का गबन करने के मामले में चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी ग्राम सचिव को कलनौर से गिरफ्तार किया। नोएडा के रहने वाले नरेश चंद्र शर्मा ने बीजेपी नेता सोनू प्रधान पर लगाया रंगदांगी मांगने का आरोप, पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी को दी लिखित शिकायत। सूरजपुर कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हुई, अब 16 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। जेल पहुंचते ही खौफ में नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी, माफी मांगते हुए कहा महिला मेरी बहन समान। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने महिला से बदसलूकी मामले पर सजा देने की रखी मांग, कहा माफी मांगे श्रीकांत। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ पुलिस की टीम ने कैश और मोबाइल लूट के आरोपियों को पकड़ा। बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में एक महिला से 60,000 कैश और मोबाइल लूटने वाले आरोपियों की हुई पहचान। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर छापा मारा। सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने थाना लोनी बॉर्डर पुलिस के साथ हुक्का बार पर छापेमारी की। भिवानी पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर से मंदिरों में मूर्ति के ऊपर लगे छतर को भी बरामद किया गया है। गुप्तचर विभाग की सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने पलवल की गुप्तगंज बाजार स्थित एक दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया। गुरुग्राम के कांसा रेंजा क्लब में गुंडागर्दी के मामले में मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। 6 बाउंसर की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने कार में लिफ्ट देकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गांजा गिरोह के सरगना सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।